नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। आईपीएल गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित राजनीतिक गलियारों में तपिश बढ़ गई है। इसी क्रम में झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। केंद्रीय कार्यालय में प्रेस से बातचीत में झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और आजसू को ललकारते हुए कहा कि पिछले बार आम चुनाव में महागठबंधन की प्रत्याशी ने 28,000 वोटों से जीत हासिल किया था। भाजपा आजसू इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उम्मीदवार बनाकर रामगढ़ की जनता को मौका दीजिए कि 56,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को एक लोकतांत्रिक तमाचा दे, क्योंकि 56 पर इनको बड़ा भरोसा है। जब जब यहां पर उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, हर बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई। कहा गया कि चुनाव के बाद में सरकार बदल जाएगी और उस दिशा में प्रयास भी हुए। लेकिन दुमका और बेरमो में धक्का खाने के बाद भी इनको होश नहीं आया। मधुपुर में भी नकारे गए। मांडर में तो उनको धकियाना पड़ा। और अब जो 5वां उपचुनाव होगा, जनता ने ठान लिया है कि लोकतंत्र का कड़ा तमाचा पूरे 5 उंगलियों का भारतीय जनता पार्टी को देने जाएगी। सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में झारखंड के तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की गड़ी कमाई हजारों करोड़ रुपए फंस गए हैं। ऐसे में जमा योजना की पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी सालों से भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित सहारा के दफ्तरों में सैकड़ों लोग हर रोज बड़ी तादाद में पॉलिसी की राशि के भुगतान की मांग लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में झारखंड के तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग के लगभग 3,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। जमा योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी लगभग 2 वर्षों से भुगतान पूरी तरह बंद है। राज्य के अलग अलग इलाकों में स्थित सहारा के दफ्तरों में हर रोज बड़ी तादाद में पॉलिसी की राशि के भुगतान की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर सहित कई शहरों में निवेश करने वाले लोगों ने सहारा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन शाखाओं के प्रबंधकों और कर्मियों के पास कोई जवाब नहीं। कंपनी के लिए काम करने वाले 60,000 से भी ज्यादा कर्मी भी हर रोज हो रहे हंगामों से परेशान हैं। वहीं इस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा में विधायक लंबोदर महतो ने आम लोगों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सहारा इंडिया में झारखंड के आम लोगों के फंसे करोड़ों के रुपयों को वापस करवाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुब्रतो राय को कमेटी के समक्ष बुलाने की भी मांग की है। साल 2023 बोकारो के लिए कई नई सौगात लेकर आएगा। लगभग तैयार हो चुके एयरपोर्ट से उड़ान संभव होगा। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भी धरातल पर उतरने लगेंगे, जहां 15 जनवरी के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होगी। वहीं मेडिकल कॉलेज निर्माण का डीपीआर उपलब्ध कराने का निर्देश झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक को दिया गया है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बोकारो विधायक विरंची नारायण ने एयरपोर्ट संबंधित सवाल उठाया था। बोकारो एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। केंद्र सरकार की ओर से सभी कार्य पूरा कर लिया गया है। 1772 पेड़ों की कटाई का निविदा प्रकाशित की गई है। हवाई परिचालन में स्थानीय व्यवधान को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दूर करने की जरूरत है। इस पर विभागीय मंत्री ने 15 जनवरी के आसपास बैठक करने की बात कही।
जबकि मेडिकल कॉलेज संबंध में बोकारो विधायक ने पूछा था, क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में बोकारो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है। इस पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव ने बताया कि निर्माण में आने वाले लागत का आकलन करने के निर्देश के आलोक में डीपीआर उपलब्ध कराने का निर्देश झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निर्देश को दिया गया है। नए साल 2023 की शुरुआत होने वाली है। नव वर्ष हमेशा एक नई आशा की किरण लेकर आती है। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही पुलिस प्रशासन का इस पर नजर रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुर्घटना से बचने के लिए रांची पुलिस अभियान चला रही है। नव वर्ष के आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं। नए साल के स्वागत और जश्न की तैयारी भी जोरों पर है। इसके साथ ही रांची पुलिस प्रशासन भी ड्रिंक एंड ड्राइव पर नजर रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। नववर्ष के मौके पर लोग शराब का सेवन कर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना में विराम लगाने को लेकर रांची पुलिस अभियान चला रही है, जिसे लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल कुमार ने बताया कि नए साल में लोग शराब का सेवन कर रश ड्राइव करते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस रात 9 से 12 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि नए साल या उत्सव या त्यौहार का मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध तरीके से मद्यपान करें और मद्यपान करने के पश्चात वाहन चलाएं, जो हर तरीके से नियम का वायलेशन है, कानून का वायलेशन है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करता है और अगर पुलिस की गिरफ्त में आता है तो पुलिस विधि सम्मत तरीके से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एक आदेश निकला हुआ है और लगातार ट्रैफिक जो हमारे ट्रैफिक के पदाधिकारी और जवान हैं उनके द्वारा विशेष तौर पर मुहिम भी चलाई जा रही है। खास तौर पर रात्रि के समय में 9 से 12 के बीच एंटी ड्रंक एंड ड्राइव भी शहर के अंदर चलाया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में वाहन न चलाए। सम्मेद शिखर जी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर जैन समाज के लोगों ने विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने जैन भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। देखिए रिपोर्ट। सम्मेद शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर जैन समाज के लोगों ने विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने सक्ची स्थित जैन समाज से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष के साथ बच्चे भी शामिल हुए। समाज में प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सम्मेद शिखर जी एक पावन तीर्थ स्थल है। इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने पर इसकी गौरवशाली पवित्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पवित्र स्थान पर मांस, मदिरा, नृत्य एवं अश्लील गीत आदि से पवित्र क्षेत्र में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना आहत होगी। सामाजिक समरसता पर भी इसका असर पड़ेगा। जैन समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। सरकार के द्वारा एक अनुशंसा की गई है कि वहाँ पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए। जैन समाज का ये सबसे प्राचीनतम और पूर्ण आस्था वाला तीर्थ है। बहुत वर्षों से हम लोगों ने वहाँ पे कई सुविधाओं की डिमांड भी की थी, लेकिन उस सुविधाओं की डिमांड को पूरी करने की जगह उसे पर्यटन स्थल पर घोषित कर देना, तीर्थ स्थान पर्यटन स्थान नहीं हो सकता है, ये जैन समाज का मानना है। तो हमारी मांग ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे वापस ले, ये पर्यटन नहीं, इसको धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जाए।